ये लगाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, तो हो चुकी यहाँ पर एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत। तो यहाँ पर हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ। तो झाड़ू पोछा और एक्सरसाइज वगैरह मेरी हो चुकी है और इसके बाद ही मैंने वीडियो शुरू करी है आज बनाने के लिए। तो यहाँ पर आ गई हूँ बस मैं थोड़ी सी तैयार होकर अब किचन में। तो आज बनाऊंगी मैं मतलब गोभी और ये एक जो कच्चे टमाटर इसकी सब्जी बनाऊंगी आज मैं। और ये वीडियो है मतलब एकादशी के अगले दिन की। दिन एकादशी का व्रत होता है मतलब उसके अगले दिन जब पारण होता है उस दिन की वीडियो है ये। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह खाना बनाने की ही तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है। यहाँ पर जितने भी मेरे सुबह के काम होते हैं जैसे एक्सरसाइज वगैरह करना, तो थोड़ी देर मैंने एक्सरसाइज भी कर ली है और झाड़ू पोछा करने के बाद ही मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ नहाकर। और जिस दिन भी मतलब पारण रहता है एकादशी का तो उस दिन मैं मतलब सुबह जल्दी ही नहा लेती हूँ। वैसे तो मैं डेली ही जल्दी नहाती हूँ लेकिन मतलब एक तो एकादशी के दिन भी बहुत जल्दी नहाती हूँ, जैसे कि पूजा करना होता है मुझे सुबह सुबह जल्दी। और जिस दिन पारण होता है उस दिन में मतलब मैं जल्दी ही नहाकर फिर उसके बाद ही खाना बनाती हूँ। तो ये मेरा मतलब नियम ही है कि मतलब जिस दिन पारण होता है तो मैं खाना भी नहा कर ही बनाऊंगी, क्योंकि जो खाना बनता है उससे मतलब भगवान जी को मैं भोग भी लगाती हूँ। तो यहाँ पर आज जो मैं खाना बनाऊंगी तो ये मतलब बिना लहसुन प्याज के ही बनाती हूँ मैं। और फिर इसके बाद मतलब मैं भगवान जी को भोग भी लगाती हूँ और मतलब उसके बाद ही हम लोग व्रत को खोलते हैं। वैसे तो मैं बच्चों के लिए ही टिफिन बना रही हूँ अभी, तो मतलब मैं साथ में ही सब्जी सभी के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि सब्जी जो ऐसी चीज होती है कि बच्चे सब्जी ही लेकर जाते हैं और मतलब नाश्ता वगैरह बहुत कम लेकर जाते हैं, क्योंकि उनके स्कूल में मतलब सब्जियों की ज्यादा बोलते हैं कि बच्चों के लिए मतलब सब्जी रखा करो। तो हम फिर है ना जैसे कि सुबह ही सब्जी बना लेती हूँ, मतलब मैं सभी के साथ में ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी और टमाटर की सब्जी, और पत्ता गोभी रहती है उसकी सब्जी बना रही हूँ मतलब। तो यहाँ पर मैं फ्राई करने लगी हूँ सब्जी को अभी। तो आज मैं जो मीठी नीम रहती है वो और हरी मिर्ची और जीरा राई इन्हीं चीज़ों से फ्राई कर दूंगी मैं सब्जी को भी। और साथ में मैंने मटर भी डाल दी थी। और अब यहाँ पर मैंने डाल दिए सारे मसाले। यहाँ पर जो पारण का मेरा नियम है मतलब तो वो सिंपल ही है, ज्यादा मतलब ऐसे में बहुत सारे वो नियम नहीं है मेरे, क्योंकि जितना अपन नियम कर सकते हैं बस उतने ही मैं करती हूँ। और बाकी के नियम करो तो बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन जो मुझसे बन जाते हैं वैसे ही मतलब इस व्रत का मैं पारण करती हूँ। तो यहाँ पर मैं खाना बना लेती हूँ, फिर बच्चों को मैं स्कूल भेज दूंगी। इसके बाद ही मतलब अभी रोटी नहीं बनाऊंगी मैं, और इसके बाद मैं करूंगी पूजा। तो बच्चों के लिए टिफिन बनाने के बाद ही तो मेरा पारण का ये नियम रहता है कि जैसे मैं सुबह उठकर नहा ली हूँ और मैंने नहाकर ही मैं खाना बनाती हूँ उस दिन, चाहे कुछ भी हो जाए मतलब नहाकर ही बनाना पड़ता है। और उसके बाद ही फिर जब खाना बन जाता है तो भगवान जी को मैं लगा देती हूँ भोग। और मतलब सभी दूर में पूजा कर देती हूँ तुलसी माता की, और मंदिर भी जाकर आ जाती हूँ, मंदिर भी पूजा करके आ जाऊंगी। और इसके बाद ही फिर हस्बैंड जी खाना खाएंगे, उसके बाद ही फिर मैं मतलब हम दोनों साथ में ही खाना खा लेते हैं। और जैसे कि हस्बैंड जी कहीं पर चले जाते तो एक बात अलग हो जाती है, बाकी हम मतलब हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे और व्रत को साथ में ही छोड़ते हैं। तो बस इसी तरह से मैं पारण करती हूँ। हाँ, बस ये रहता है कि जैसे सुबह से उठकर मैं कभी भी कुछ भी नहीं खाती हूँ, बस सिर्फ चाय ही पीती हूँ। और इस व्रत का यही नियम होता है कि मतलब इसको जब अपन मतलब खाना खाते हैं तभी ये छूटता है। तो सुबह से उठ के अपने को टोस्ट बिस्कुट नाश्ता कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और भगवान जी की पूजा कर कर भोग लगाकर ही अपने को खाना खाना चाहिए, और तभी मतलब इस व्रत का पारण होता है बस। तो इसी तरह से सिंपल से मैं पूजा कर लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर करने लगी हूँ पूजा, और बच्चे जा चुके हैं स्कूल तो यहाँ पर मेरी पूजा भी हो जाएगी। और इसके बाद ही मैं तुलसी माता की भी पूजा कर दूंगी। और मतलब जब भी अपन भोग लगाते हैं आज के दिन या फिर एकादशी दिन हो या मतलब डेली भी जैसे आप लोग भोग लगा रहे हैं, तो तुलसी माता मतलब तुलसी की पत्ती जरूर रखें, तुलसी दल भी रख सकते हैं आप। तो ये ज़रूर करना चाहिए। तो इससे भगवान विष्णु और मतलब भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो इससे भगवान जी भी बहुत खुश होते हैं और उनको मतलब अच्छा भी लगता है बहुत, और अपने मन में भी बहुत अच्छा लगता है कि भगवान जी को भोग लगा दिया है अपन ने। तो यहाँ पर मेरी पूजा भी हो चुकी है। तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या दृढं तमेव तमेव सर्वं मम मम देव देव देवं शान्ताकारणं कारणं भुजगशयनं
तो फ्रेंड यहाँ पर मेरी घर की पूजा हो चुकी है और तुलसी माता की भी मैंने पूजा कर दी थी। इसके बाद ही अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ मंदिर। तो मैं मंदिर भी पूजा कर कर आ जाऊँगी और इसके बाद ही जो मेरे घर के काम है पहले वो करूँगी, उसके बाद ही मैं बनाऊँगी खाना। तो यहाँ पर मैं पूजा कर कर भी आ गई थी और अब जो बिस्तर वगैरह है इनको मैं मतलब सेट कर दूँगी सबको और सबको अच्छे से जमा कर रख दूँगी। और जैसे झाड़ू पोछा की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने सुबह ही कर दिया था, लेकिन जब तक बच्चे नहीं जाते तो बहुत सारा मतलब फैलाना रहता ही है। तो जितने भी काम है ये सब मैं बाद में और निपटा लेती हूँ। और मतलब ये जो कपड़े वगैरह जमाने का ये सब काम मैं सुबह से नहीं करती हूँ। ये सब मैं मतलब जो डेली के काम है पहले वो निपटाती हूँ। इसके बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो इसके बाद फिर मैं ये सब काम करती हूँ। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह सब लगा दी थी, लेकिन वो फिर से फैलाना हो ही जाता है। तो यहाँ पर सारा सामान अच्छे से मैं जमा दूँगी फिर से। और फ्रेंड एक बार और झाड़ू लगाना ही पड़ती है फिर। तो अब और एक नियम और भी है मतलब एकादशी का, जैसे आप किसी ब्राह्मण को या मतलब जिस पंडित जी को किसी को जैसे आप लोग खाना भी खिला सकते हैं आज के दिन। और जैसे अगर आप लोग खाना भी नहीं खिला रहे हैं तो आप लोग सीधा सामान बोलते हैं, जैसे आटा दाल जैसे कि पहले देते थे और अभी भी देते हैं देने वाले, जैसे कि मैं भी दे देती हूँ कभी। तो सीधा सामान भी आप लोग उनको दे सकते हैं। तो बस उनको दान मतलब दान बोलो या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, आप लोग उनको दे सकते हैं। तो आज के दिन पारण के दिन ये भी आप कर सकते हैं, तो इससे भी आपको मतलब व्रत का फल अच्छा मिलता है आपको। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है क्योंकि ये बहुत दिनों से नहीं करी थी मैंने चेंज। और पिछली बार जब करी थी तो वो उस वाले कमरे की करी थी मैंने। तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े भी रखे हैं कल के, तो इनकी मैंने घड़ी नहीं कर पाई थी, तो इनको भी मैं अभी सबको कर दूँगी घड़ी। और जैसे कि मैंने बच्चों के लिए खाना बनाया था तो इसके बाद ही मैंने पूजा कर दी थी और पूजा करने के बाद ही मैंने लगा दिया भगवान जी को भोग। और अब बस हमारा खाना बचा है, तो मतलब अभी मैंने रोटी नहीं बनाई है, मैंने आटा उठा कर रख दिया था। तो अब जैसे ही ये सब काम खत्म करूँगी और जब हस्बैंड जी नहा लेंगे और मतलब जब खाना खाएँगे तभी मैं गरम-गरम खाना बना दूँगी। तो जब तक मैं ये सब काम निपटा लूँगी और ये सब कपड़े भी मैं इनकी जगह पर लगा दूँगी। और मतलब झाड़ू पोछा तो हो ही चुका है मेरा। और मतलब सारा काम करने के बाद कपड़े वगैरह लगा दूँगी, खाना खाने के बाद फिर एक बार और झाड़ू लगाती हूँ मैं पूरे घर में। तो फिर जिसके बाद मतलब दिन भर घर साफ रहता है एकदम से। और यहाँ पर मनीषा भी आ चुकी थी नहाकर, तो इसने गलती से कल बाल भी धुल लिए थे, तो मैंने इससे बोला कि आज मंगलवार था तुमने बाल क्यों धुल लिए? तो बोलने लगी मुझे याद ही नहीं रहा। तो फिर हम ऐसे ही बात कर रहे थे दोनों। और यहाँ पर मेरे कपड़े भी जमने वाले हैं, थोड़े से और बचे हैं बस। हस्बैंड जी को कहीं पर जाना है तो उनके लिए मैं पहले रोटी बनाने लगी हूँ। और आज जो है वो कपड़े का काम मैं करूँगी बाद में। तो मैं सोच रही हूँ पहले रोटी बना लेती हूँ, फिर करूँगी बर्तनों को साफ। इतने सारे रखे ये सब रखे इतने सारे बर्तन, तो फिर बर्तनों को साफ करके फिर मैं सारी रोटियाँ बना ही दूँगी साथ में ही। तो फ्रेंड यहाँ पर हस्बैंड जी को कहीं पर जाना था, तो मैंने सोचा पहले खाना ही खाकर चले जाएंगे। और भगवान जी को भोग तो मैंने सुबह ही लगा दिया था, जैसे ही मैंने मतलब खाना बनाया था तभी। तो अभी हस्बैंड जी के लिए मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर गरम-गरम रोटी। और इसके बाद ही जो मेरे काम है बर्तन साफ करना और कपड़े का काम रहा है तो वो मैं बाद में कर लूँगी। क्योंकि अगर हस्बैंड जी एक बार चले जाएँगे तो मतलब बहुत टाइम बाद आते, फिर बहुत लेट हो जाते हैं वो। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले खाना ही बना लेते हैं अपन।
तो फ्रेंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, और मतलब लाइक भी किया करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो, और कमेंट भी किया करें। और आपको जैसे मुझसे कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछें। और जैसे आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और आपको अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कर ले मेरे चैनल को। फ्रेंड आपका एक लाइक और एक कमेंट मतलब मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, तो बस बने रहिए आप लोग फ्रेंड मेरे चैनल पे इसी तरह से। और आपको मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो फ्रेंड देखिए इस बार